जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं मार्गशीर्ष अग्रहण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की व्रत पूजन शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। इसी कारण से इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाने लगा। और वही देवी जो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी, उन्हीं देवी का नाम एकादशी माता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 29 नवंबर 2021 दिन मंगलवार सुबह 4:15 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को रात्रि 2:15 पे। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण इस बार किया जाएगा 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 7:34 से सुबह 9:01 तक उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से पारण किया जाएगा, नहीं तो उसके स्थान पर आप तुलसी दल से या फल से भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:18 से दोपहर 3:38 तक। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से उत्पन्ना एकादशी का एक अपना विशेष ही महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने से, माता लक्ष्मी का पूजन करने से और एकादशी माता का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के पूजन विधि के बारे में और कथा के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का जो भी जातक, जो भी भक्त व्रत करते हैं, इस व्रत को रखने से उन्हें शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह उत्पन्ना एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को किया जाता है। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन इसी दिन से करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी 10वीं तिथि और एकादशी तिथि के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में 10वीं तिथि को भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में, नहीं तो घर के जल में ही थोड़ा सा नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं आपके उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान श्री हरि विष्णु, माता एकादशी और लक्ष्मी माता से कहनी चाहिए
और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ और भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, तो इस दिन अगर जो उपवास ना रह पाए वो एक समय फलाहार ग्रहण करे। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो भी चावल ग्रहण करते हैं उन्हें रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए अगर जागरण करते हैं तो यह अति उत्तम होता है। रात्रि में जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए, भगवान नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर इस व्रत का पारण समय के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं उन्हें इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन दान और पुण्यों का कार्य करना चाहिए, धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किसी भी व्रत में नियम और निष्ठा का होना और श्रद्धा का होना अति आवश्यक होता है, तो श्रद्धा के साथ ही व्रत को करना चाहिए। अगर मन में अश्रद्धा हो व्रत को लेकर के तो ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता। भगवान के प्रति मन में श्रद्धा रखते हुए ही इस व्रत को पूरे भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। अगर आप हमें एकादशी व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए अगर देना चाहते हो तो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। उत्पन्ना एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोला कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हो आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उस दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था।
उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता भय के मारो चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे। इसी प्रकार से जो भी भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं या इस व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।